दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में लगी हुई हैं। पूरा जो दमखम लगा करके और ज़बरदस्त तरीके से अपने अपने एजेंडे चलाए जा रहे हैं, अपने अपने वादे किए जा रहे हैं। और जिसको जो घोषणा करनी है, चाहे वो रेवड़ी को लेकर के हो, चाहे जो आज वो चुनाव आयोग ने जो नोटिस वगैरह जारी किया उसको लेकर के हो, लेकिन वो सारी चीज़ें जम करके हो रही हैं। और बीजेपी जो है वो एक एक सीट के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रही है। चाहे वो जयंत चौधरी को लेकर के हो, चाहे वो कमलनाथ नकुलनाथ को लेकर के हो। ये स्थिति इस समय पूरे देश में छोटे छोटे ये जो एक एक लोगों को बीजेपी में शामिल करने की मुहिम चल रही है, और किसी न किसी बहाने, चाहे वो भारत रत्न मॉडल हो या चाहे और जो कई सारे आरोप लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर वो हों, उसमें कारण यही है। करीब 130 132 सीटें हैं। उन सीटों पर बीजेपी की स्थिति लगभग लगभग साफ है, यानी 130 में से 100 में से तो वो बाहर ही है। लगभग जो है 20 30 25 सीटों पर उनकी स्थिति ठीक ठाक है। और इसको हम स्टेट वाइज समझेंगे कि भाई हर अलग अलग राज्य में उनकी क्या स्थिति है, कहाँ वो थोड़ा फाइट में है और कहाँ वो बिल्कुल पूरी तरीके से सफा है। यह जो सर्वे है वो 543 यानी पूरी सभी लोकसभा सीटों पर किया गया, और इसमें जो है 1.5 लाख से अधिक लोगों की राय ली गई। उसमें भी 27,000 ऐसे लोग थे जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, यानी अभी जस्ट वोटिंग के लिए वो एलिजिबल हुए हैं, योग्य हुए हैं और इस बार पहली बार वोट देने जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो है दक्षिण के राज्यों में हम कर्नाटक को देखते हैं। कर्नाटक के ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में टोटल जो है एनडीए को 23 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जो है कर्नाटक में टोटल 28 सीटें हैं। 28 में से 23 जो है वो एनडीए यानी बीजेपी को मिलने की उम्मीद है, यानी बीजेपी का जो अलायंस है। वहीं कांग्रेस को 5 सीटें मिल रही हैं। अगर इनके वोट परसेंटेज की बात की जाए तो एनडीए को लगभग 55% वोट मिलने की संभावना है। वहीं 42% जो है कांग्रेस को मिल सकता है। बाकी अन्य लोगों को 2-3% वोट मिलेंगे और वो शून्य सीटों पर सपाचट रहेंगे वहां। अब अगर कर्नाटक में देखा जाए इस समय, तो उस कर्नाटक राज्य में कांग्रेस की सरकार है। और कर्नाटक ही वो जगह है जहां पर मोदी जी भी जा करके बहुत सारी रैलियों में बजरंग बली और कई सारे इस तरीके की बजरंग बली का नाम लेकर के बटन दबाना है, और ऐसे कई सारी चीजें उन्होंने कही थी। और ये कहा गया मीडिया में भी और बहुत सारी चर्चाओं में, फिर बाद में आया जब बीजेपी वहां पूरी तरीके से हार गई। अब वहां कांग्रेस की सरकार है और इस सर्वे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि एनडीए को वहां 28 में से 23 सीटें मिल सकती हैं। तो ये हजम होने वाली चीज तो नहीं है। बहरहाल अगर ये सर्वे कह रहा है तो ऐसा हो सकता है कि लोकसभा के लिए जो वोटिंग होती है उसका सिनेरियो जो होता है, उसकी जो मुद्दे होते हैं वो थोड़ा सा अलग होते हैं, और विधानसभा के लिए जब होता है तो थोड़ा सा अलग होते हैं। तो इस वजह से ऐसा संभव है कि लोकसभा के जब इलेक्शन हो तो वहाँ कांग्रेस को उतनी ज़्यादा बढ़त ना मिले या उतना ज़्यादा महत्व ना मिले वहाँ पर, जितना बीजेपी को मिले, एनडीए को मिले, मोदी जी को मिले। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी को लगभग 19 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी टोटल जो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, 25 में से जगनमोहन रेड्डी को 19 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, और जो 6 सीटें हैं वो चंद्रबाबू नायडू को मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो जगनमोहन रेड्डी की जो पार्टी है YSRCP, उसको 48% वोट मिलने की संभावना है। वहीं चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है TDP, उसको 44% वोट मिल सकता है। और 2-2% के साथ कांग्रेस और बीजेपी का वहां पूरा पत्ता साफ है। तेलंगाना में इस सर्वे के मुताबिक टोटल जो है 17 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जो है इस बार कांग्रेस को सबसे अधिक 9 सीटें मिल सकती हैं। बीआरएस और ओवैसी साहब की जो पार्टी है उसके खाते में कुल मिलाकर 3 सीटें आ सकती हैं। और सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 23% वोट, कांग्रेस को 40% यानी 40% वोट, और अन्य ये जो बीआरएस और AIMIM है इनको जो है 37% वोट मिलने की संभावना है तेलंगाना में। तो यहाँ भी बीजेपी जो है वो 5 सीटों के साथ पीछे है। कांग्रेस को लगभग 9 सीटें मिल रही हैं, और इस हिसाब से कांग्रेस जो है तेलंगाना में भी आगे है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी पीछे है, जगनमोहन रेड्डी आगे हैं। और रेड्डी साहब अब वहाँ क्या स्थिति बनेगी वो अलग बात है बाद में, अभी तक की तो ठीक ठाक है। अब बात करते हैं केरल की। केरल में कुल मिलाकर के 20 सीटें हैं, और 20 में से 20 सीटें इंडिया अलायंस को जाती हुई नजर आ रही हैं। वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो लगभग 76% वोट कांग्रेस को यानी इंडिया अलायंस को मिलता हुआ नजर आ रहा है।
वहीं जो है 16% जो है एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी के अलायंस को, और 8% जो है वो वोट अन्य लोगों को मिलने का अनुमान है। केरल सबसे अधिक शिक्षित राज्य है। अब वहाँ का ये सर्वे है कि वहाँ इंडिया अलायंस को पूरे का पूरे 20 में से 20 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं इस सर्वे के मुताबिक। बहरहाल भविष्य में क्या होगा उस पर अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीति में कई सारी चीज़ें समय के हिसाब से बदल जाती हैं, कई सारे चेहरे बदल जाते हैं, कई सारे लोग अपनी पार्टी और अन्य चीज़ों को बदल लेते हैं मौका देकर, आवश्यकता के अनुसार या जैसा भी अवसर हो उनके सामने उस अवसर के हिसाब से। पांचवा राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल सीटें हैं 39, यानी 39 में से 36 जो है वो इंडिया अलायंस को मिलती हुई नजर आ रही हैं इस सर्वे के हिसाब से। 2 सीटें अन्य को मिल सकती हैं और 1 सीट जो है मोदी जी के एनडीए अलायंस को मिलने की संभावना है। इसमें वोट परसेंटेज को अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस को लगभग 60% वोट मिल सकते हैं। वहीं एनडीए अलायंस जो मोदी जी का है उसको 20% और अन्य जो वहाँ के क्षेत्रीय और लोग हैं उनको 20%, यानी 20% अदर को, 20% मोदी जी के एनडीए को, और करीब 60% वोट जो है अकेले इंडिया अलायंस को मिलता हुआ नजर आ रहा है तमिलनाडु में। और इसके साथ ही उन्हें 36 यानी 39 में से 36 सीटें इंडिया अलायंस को मिलती हुई नजर आ रही है। अब इस सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो कर्नाटक में 23 सीटें, तेलंगाना में 5 सीटें, और लास्ट में हमारा राज्य था तमिलनाडु। तमिलनाडु में 1 सीट। इन टोटल सीट को अगर मिला दिया जाए तो बीजेपी के खाते में टोटल सीटें जो जाती हुई दिख रही हैं वो 29 हैं इस हिसाब से। और जो टोटल ये सीटें हैं इन पांचों राज्यों में वो 129 है, यानी 129 में से सिर्फ 29 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। उसमें से भी 23 सीटें ऐसी हैं जो कर्नाटक से हैं, जहां बीजेपी विधानसभा इलेक्शन में बुरी तरीके से हार गई थी, बहुत सारे ताम तिकड़म और सारी चीज़ों के बावजूद। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए कर्नाटक में अगर इससे ज़्यादा खराब स्थिति हो गई तो ये सीटें भी चली जाएंगी। तो साउथ में तो बुरी तरीके से बीजेपी पीछे है। अब रह गई उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में अभी भी बीजेपी का जलवा जो है, मोदी जी का जो जलवा है वो अभी कायम है। बहरहाल ये कितना कायम रहेगा, हालांकि इसमें कई सारी ऐसी भी चीज़ें कही जा रही हैं कि भाई ये जो है, ये जो जलवा है ये गोदी मीडिया के द्वारा कायम किया जा रहा है। इसमें जो है गोदी मीडिया जबरदस्ती हल्ला मचा रहा है कि नहीं हम इतना जीत रहे हैं, उतना जीत रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि करीब जो है 125 सीटों में से 29 सवा मतलब 20-25 सीटें, 29 सीटें जो है वो मोदी जी, बाकी 100 सीटें ऐसी हैं जो इनके अगेंस्ट जा रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई ये दावा करे कि हम 400 के पार जा रहे हैं, तो आप सोचिए 543 में से 100 सीट तो यही घट गई सीधे सीधे। अब बच गई 443 में से 400 सीटें, क्या वो जीत रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में ये जो सर्वे कह रहा है उस हिसाब से 400 प्लस सीटें बीजेपी जीत सकती है। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।